बेवफा है। मैं लड़की को बुला देती हूँ। हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ। जा बहू अपनी ननद को बुला ला। तू दगा हमें देगी हम जो जान जाते तो देखो जी, अगर आपको लड़की पसंद हो और रिश्ता करना चाहते हो तो उससे पहले मैं आपको एक सच बता देना चाहती हूँ। कैसा सच? मेरी बेटी पहले से शादीशुदा थी, उसका तलाक हो चुका है। मैं झूठ बोलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ। तुम्हें ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। हम इज्जतदार लोग हैं, हम अपने बेटे के लिए एक साफ सुथरा घर आना चाहते हैं। अगर हमें पता होता तुम्हारी बेटी तलाकशुदा है तो हम रिश्ता करने कभी नहीं आते। आजकल की लड़कियां अपने मायके वालों की बातों में आकर ससुराल में तमाशा खड़े कर देती हैं। कल को अगर किसी बात पर गुस्सा होकर घर छोड़कर चली गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तेरे लिए ओ साथी सब। जाते जाते एक बात कहकर जा रही हूँ, बात चाहे राजा जमींदार की बेटी की क्यों ना हो, पर सच तो यही है, लड़की अपने पियर में कभी नहीं दिखती। तलाक का दाग उसके माथे पर और बोझ उसके मायके पर जिंदगी भर रहता है। तुझको क्या पता है यारा, तू थी मेरी जान। चलो जी चलो, हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि तलाकशुदा लड़की से शादी करनी पड़े। अरे बेटा, तू यहाँ भी शराब पीने लग गया। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, कम से कम तू यहाँ तो शराब मत पी। अगर आज ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो याद रखना, तेरी शादी की आशा भी खत्म हो जाएगी। तू थोड़ा संभल जा बेटा, बस आज के दिन। अरे माँ, आप भी ना क्यों टेंशन लेती हो? और ये तलाकशुदा औरत है, और इसको भला कोई इज्जतदार खानदान क्यों अपनाएगा माँ? बहुत कम लोग होते हैं जो इन्हें अपना लेते हैं, वरना ऐसी औरतें तो हम जैसे शराबी और जुआरियों के नसीब में होती है माँ। बस बस चुपचाप से बैठ जा और वहाँ जाके कोई ड्रामा मत करना। तू बेवफा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर आने की? मेरे इतने बुरे भी दिन नहीं आए कि मैं एक शराबी और जुआरी से शादी रचाऊं। मुझे मेरे आत्मसम्मान का गला घोटने की जरूरत नहीं। निकल जाओ अभी की अभी मेरे घर से। बस कर, राजा मत बोल। तू बेवफा है, तू बेवफा है। हम जैसे आदमियों की आदत तो चलती रहती है, लेकिन सच तो ये है, समाज में तलाकशुदा औरत की कोई कीमत नहीं होती। समाज ऐसी औरतों को दूसरा मौका देने से डरता है। तुम्हें शुक्र मानना चाहिए था हमारा, जो हम एक तलाकशुदा औरत को अपनाने के लिए तैयार थे। लेकिन तुम्हारे माथे पर लगा ये तलाक का दाग हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन में अभिशाप बन जाएगा। चलो बेटा यहाँ से। वाह रे रूबी, तूने तो अपनी माँ की नाक ही कटवा दी। तुझे पता है तूने क्या किया? पूरे 10 महीनों से तेरे लिए एक रिश्ता भी नहीं मिला और बड़ी मुश्किल से एक लड़का राजी हुआ था। वो चाहे शराब पीता हो चाहे गंवार हो, कम से कम उसने तुझसे शादी करने के लिए हाँ तो बोल दी। लेकिन तूने उसको और उसकी माँ को घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। मैंने अपने मुँह पर पत्थर रखकर अपनी इज्जत दांव पर लगाकर इस रिश्ते के लिए